अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ हमारे बहुत ही प्यारे हज़रत ऑस्ट्रियन पेंटर साहब, उनकी याद ताज़ा करने उस जगह पे जहाँ उन्होंने अपने प्यारे कदम रखे थे। वो जिस हाल में रखे थे वो तो अब आपको पता ही होगा, हिस्ट्री से अगर आप वाकिफ़ हैं। अभी हमारी फ़्लाइट हो गई डिले 2 घंटे और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है, लेकिन मे बी इट्स ऑल अबाउट द वेट, शायद ये वर्थ इट हो। काफ़ी दोस्त बुराई करते रहे हैं इस जगह की कि यार इट्स ओवररेटेड, वो सिर्फ सिनेमा में, वो मूवीज़ में, वो लिटरेचर में इसको ओवररेटेड, मतलब इसको ग्लैमराइज किया गया है। देखते हैं अपनी नज़र से, आपको दिखाते हैं और आप भी मेरे हमसफ़र बने और चलें फिर। मुश्किल से हमारी बारी आ गई, जहाज़ में बैठ गए, अनलिखी ली, साथ कोई नहीं है। सोचा था कोई गोरी शोरी बैठेगी, कुछ टाइम अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अकेले पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारनी है बस। चले मिलते हैं फिर उतर के। सफ़र इट्सेल्फ बहुत कुछ इंसान को सिखा देता है। अब डेस्टिनेशन हमने देखनी है, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये होटल स्टे, ये सफ़र रात का, और रात को वो ट्रांसपोर्टेशन ढूंढना और इस सिटी सेंटर में आना जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था, फिर ये नाश्ता, डिफरेंट, एवरीथिंग न्यू। लेकिन यही चीज़ है जो हमें सिखाती है सफ़र में कि किस तरह ज़िंदगी में और कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती थे। नाश्ता करने और एवरेज फ्रांसीसी नाश्ता आगे मिला में, मतलब कि कोई समझ नहीं है किस तरह खाना है इसको, लेकिन ये है कि ये हमें शायद मिला। यहाँ कोई 100% लेबल भी नहीं लगा हुआ था कि प्योर है कि नहीं, लेकिन ये है कि इट वाज क्वाइट बेटर देन हमारे पाकिस्तान वाले से। तो वसां तो जैसे वो भी बोलते हैं ऐसे। जान मेट्रो ली, लाहौर की याद ताज़ा की। काफ़ी ज़्यादा रश था, जगह ही नहीं थी बल्कि। और अभी आए हमारे अपने प्यारे मुर्शिद पाक, पहले मेंशन किया था, उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि उनकी याद ताज़ा करेंगे। और कुछ ख़ास इम्प्रेस नहीं कर रहा है पेरिस, वैसा नहीं है जैसा इमेजिन किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आ गए और देखते हैं आगे। भाईजान, ये आईफल टावर बिल्कुल लाहौर के मीनार पाकिस्तान की तरह मायूस करते हुए, लेकिन चेक लिस्ट में था, करना था, कर लिया। मूव टू नेक्स्ट। ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, और ऊपर से व्यू देखते हैं, क्योंकि नीचे से तो बस फ़िलहाल ये स्टील का फ्रेम लग रहा है, आगे कोई आइडिया नहीं है क्या साहब है क्या नहीं। यार मैं राइट आईफल टावर के नीचे खड़ा हूँ। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लगी, और वो है यहाँ के रंग बिरंगे सराइकी। यहाँ भी इतना रश है जैसे मीनार पाकिस्तान या बादशाही मस्जिद लाहौर में रश होता है। कोई जगह नहीं है जहाँ बंदा सुकून से पिक्चर ले सके। खैर पार्क्स हैं फेमस जगह के, लेकिन पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है यार। मैं एक एक्सपेक्टेशन रख के ज़रूर आया था, और वो ये थी कि यहाँ शायद ही कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो फ्रांस में। वो जो फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, उनका एक अलग ही मतलब चार्म है, जो मशहूर है इस बात के लिए कि वो अपनी आवाज़ बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। दुनिया में हर जगह फ्रांस का प्रोटेस्ट मशहूर है।
और लेकिन अनलकी दूसरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो मैं सोच के आया था वो नहीं चल रहा यार। खैर अब बस यही देख के एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा टूरिस्ट वगैरह, बाकी कुछ खास तो नहीं है। यार पेरिस जैसे रोमांटिक शहर में भी हम अकेले आए हैं, इससे बड़ा तो कोई हो सकता है। लेकिन चेकलिस्ट में यही है, अगली बार अकेले नहीं होंगे। खैर पहले अपना व्यू फुल एंजॉय कर लें, उसके बाद किसी और की। तो ये है टॉप आईफल टावर का, डिज्नी मूवीज में देखते थे और आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये ताले देख के मैं भी सोच रहा था कि ये क्या सीन है, फिर पता चला कि यार जोड़े बनते हैं। आई मीन कुछ आते हैं जो रिलेशनशिप्स वाले अपने ताला लगा देते हैं और ताले फिर हफ्ते डेढ़ बार टूट भी जाते हैं। फिर उनके यहाँ तो होता रहता है, हम भी बांधते हैं, शायद कोई ना कोई काम बन जाए हमारा भी, कभी आए पाकिस्तान ना हो, वापस ना जाना पड़े, यही ठीक है यार। मुंशोर मर्सी बोंजोर पता नहीं कौन से लफ्ज़ थे, सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, थक गया, टोटली एग्जॉस्टेड। बहुत चल लिया और आपको दिखा नहीं पाऊँगा इतना ज़्यादा, क्योंकि कैमरा वो कवर कर ही नहीं पाता जो चीज़ें बंदा आँख से देखता है। खैर अभी मैं जाता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है, टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, आगे कहाँ जाएगा बंदा, कहाँ नहीं जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट कम्स। असीसी इस बात के लिए मशहूर हैं कि ये नहाते नहीं है। सेंट्स, परफ्यूम्स और फ्रेगरेंसेस ये सब इन्हीं की ईजाद है, और इंक्लूडिंग मी। यहाँ अभी बारिश हो रही है तो मुश्किल हो रही है, पानी फोबिया, लेकिन ये है कि यहाँ मुझे लगता है मैं सेटल हो जाऊँगा इनके साथ। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। साल के साल नहाना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन ठीक है, हो जाएगा सीन कोई ना कोई के साथ। तो पासपोर्ट ढूंढते हैं फिर इनका, कोई हम सफ़र यहीं का, और फिर वक्त यहीं गुजारेंगे। अभी बारिश ज़्यादा हो रही है और पानी ज़्यादा आ रहा है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। One of my friend asked me कि यार how it feels हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ पे आईफल टावर या पेरिस की वो गलियाँ, वो जगह जो हम एस्थेटिकली मतलब उस ज़ेन तक पहुँचे हुए होते हैं कि वो कैसी होंगी, ग्लैमराइज हुआ होता है वो सही, और कलर ग्रेडिंग जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक रियलिस्टिक जो चीज़ सामने है, और दूसरी चीज़ होती है हम उसे परसीव कैसे करते हैं, हमारा परसेप्शन। और मे बी रियलिटी कुछ डाउन है, लेकिन परसेप्शन वाइज जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था। आई मीन हम जैसे लोग वो ख्वाब देखते हैं जो चीज़ों के, और वो हम जब रियल में देखते हैं सामने, तो आई गेस इट वाज क्लोज, बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने इमेजिन किया। सर सोचता हूँ कि इन जैसे लोग जो रात को यूरोप के मतलब के नाइट लाइफ बार्स में या कहीं कैफ़ेज़ में गुजारते हैं, आई मीन हम जैसे लोग जो सिर्फ कोयटा होटल पे दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं और बस उसी तरह रात गुजर जाती है। अब यहाँ का सिस्टम जब देखता हूँ मैं कि ऐसी भी कोई लाइफ हो सकती है, हम जैसे लोग जो कहाँ से उठ के आते हैं और रंगीन चीज़ें फुल 4K HD में, तो आई मीन इट्स कम्प्लीटली न्यू बट स्टिल इट्स वर्थ इट, वर्थ ट्राइंग कि बंदा एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करे इसको वंस अ टाइम, क्योंकि वी नेवर नो व्हेन वी गोना डाई। नो दोस्तों,
आपको बताता चलूँ कि बेस्ट पार्ट यहाँ का फ्रांस का वो ये है, यहाँ का आर्किटेक्चर, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो म्यूज़ियम, चाहे वो दूसरी कोई अपार्टमेंट्स भी हों, मतलब इनके ओवरऑल जनरली इनके आर्ट का जो मेयार है वो बहुत ही हाई है। आई मीन पीपल ऑलवेज ऑफन वो कौन को डिस्कस करते हैं कि फ्रांस में ये है, फ्रांस में ये है, फ्रांस में गंदगी है, फ्रांस में डकैती है, चोरी है, शिकारी है, पिक पॉकेटिंग ETC, मतलब बहुत सारा कहानी है, गंदगी है, बदबू है ETC। लेकिन आई मीन यू कुड फोकस ऑन द गुड थिंग्स एज वेल। और ठीक है, बुरी चीज़ें हैं और वाकई वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आई थिंक आई एम हियर फॉर द गुड थिंग्स और आई एम लविंग इट। देख सकते हैं आप। यहाँ की रियलिस्टिक बात बताऊँ अगर आपको, तो वो ये है कि यहाँ आप अगर ट्रेन पे बैठोगे तो आपको रश देख के नज़र आएगा कि भाई आप लाहौर में आ गए हो, और जब आपकी जेब से कोई चीज़ चोरी हो जाएगी, मोस्ट ऑफन होती है, और इसी वजह से मैं रात को नाइट आउट ज़्यादा नहीं कर पाया, नाइट लाइफ का व्लॉग भी नहीं बना पाया। हालांकि प्लान में था कि बाहर घूमूंगा, लेकिन भाई रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो वहाँ कराची सबवे पे, मेट्रो पे, किसी गली में आप निकलोगे, बोलेंगे चल कर वे मोबाइल निकाल। यहाँ ये चीज़ बहुत आम है हमारे जैसे लोगों के लिए, तो ख़ास तौर पे कि यार फ्रांस जैसे मुल्क में भी ऐसी हो सकता है, लेकिन वाकई ऐसे हो रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ शोर बहुत है, शोर इन द सेंस के बहुत ही ज़्यादा शोर है, गाड़ियों का, बाइक्स का, और बाकी आई मीन इट्स टू लाउड। अब स्वीडन था वो बहुत वो था काइंड ऑफ चुप था, रात को 10 तक हर चीज़ बंद, उसके बाद कोई गली में नहीं होगा, हर कुछ सोया होगा। लेकिन यहाँ ये है कि बजिंग बट स्टिल टू लाउड फॉर अस। लेकिन हम जैसे लोग तो आदी है, पाकिस्तान में जैसे इतना शोर होता है घर में ही कि हम सुकून तो कहीं और ढूंढते हैं। खैर, तो बात यही थी कि इट्स रियल, एवरीथिंग इज़ रियल, जो लोग बोलते हैं। बदबू भी है गलियों में, और कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेगनेंस स्टोर्स नहीं है, लेकिन उन गलियों की खुशबू ही ऐसी है। लोग बहुत प्यारे हैं। मुझे लगा था स्वीडे है ना वो प्यारे होंगे, लेकिन नहीं, फ्रेंच अभी तक। तो फिर यार मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती कर दी स्वीडन आके, फ्रांस दाखिला लेना पड़ेगा। आई हैव टू मूव हियर। मूवीज़ से देखते आए हैं कि एवरेज एक क्रश की डेफिनेशन क्या होती है। गोल्डन रंग, कर्ली हेयर, ग्लासेस, बुक रीडर और फ्रेंच, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फ्रेंच। आई मीन वो फैंटेसी जो यहाँ रियलिटी है। आई मीन ऑल द थिंग्स दैट वी थॉट कि कभी हम वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, वेल इट्स रियलिटी हियर। फ्रांस की एक अच्छी बात और वही बुरी बात भी है, यहाँ आपका दिल एक लड़की पे नहीं आ सकता। हर गली में, हर मोड़ पे आपका क्रश अपडेट हो रहा है। आई मीन दैट्स इनसेन फॉर पीपल लाइक अस कि हम यहाँ आते हैं और हम सोचते हैं कि चलें जी कोई एक गोरी पसंद आ जाएगी और उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन नहीं, टू डिफ़िकल्ट मैन। इमेजिन करो आप वहाँ घूम रहे हो, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, जिस जगह पे वैन गोग, नीचे एल्बर्ट कामू, आई मीन फ्रांस काफ्का, इस टाइप बंदे जो रहे हो यहाँ, आपको ये जगह उतनी पसंद आएंगी तभी अगर आपका हिस्ट्री से लेना देना है और आप वाकई उसको रिस्पेक्ट करते हो और आप इन लोगों की ज़िंदगियों से इंस्पायर्ड हो। आई मीन इमेजिन भाई, सीधी सी बात है, अगर आप वैसे बंदे हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। लोग कहेंगे आपको
वैसा है, लोग वैसे हैं, ये है वो है, मतलब वो सारे कॉन्स, बट इट्स स्टिल वर्थ इट। वो चीज़ें आप फोकस ही नहीं करोगे, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं फोकस करने को। ये साहब भी खड़े हैं, सॉरी पता नहीं कौन थे, एनीवेज, तो यू विल आई मीन लव इट कसम से, एवरी पेनी वर्थ इट। हम कोयटा होटल वाली आवाम अगर यहाँ आके यार सुबह नाश्ता करे या रात को गप्पे लगाए और चाय शाय पिए, आई मीन दोस्तों के साथ, क्या मज़ा होगा। यकीन मारनी है लेकिन स्टिल आई मीन एटमॉस्फेयर तो अच्छा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं वो 3 AM बॉयज़ टॉक और ये व्यू हो। सेंस नहीं बनानी बात की, बस फील करना है। इस जैसी बैल्कनी हो आपके पास जहाँ आप रहते हो, और इस जैसा कैफ़े और रोड साइड पे आपके साथ फ्रेंच दोशीज़ा हो, कुछ मुझे बोलती रहे, समझ कुछ ना है, लेकिन आई मीन क्या एक्सपीरियंस होगा, जस्ट इमेजिन करें। मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ क्या लाइफ होगी। मोस्ट फ्रेंच जोक यू वुड हियर फ्रॉम फॉरेनर्स के यखा करते जाओ और फ्रेंच बोलते जाओ। आई मीन मुझे अभी तक तो बोंजोर, मैक्सी, पागोन और इस तरह कुछ 2-3 उई यही लफ्ज़ समझ आए हैं, लेकिन आई मीन इससे आगे भी कुछ होगा, लेकिन मेरे रेलिवेंट नहीं है, तो बस यहीं तक रहेंगे। और कोई पता नहीं है भाई कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ नहीं, लेकिन बातें ही हैं। बाकी फ्रांस तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और बाकी व्लॉग्स पे। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। इट्स 10 out of 10। मुझे यहाँ के रियलाइज़ हुआ है कि द लास्ट टाइम आई हैड दिस यूफोरिक ओवरवेलमिंग, इस फीलिंग को तकरीबन 5 साल हो रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे हुई थी 2020 में, और आज मुझे यहाँ आके ये फील हुआ है। आई मीन वो ब्रदर कारामाज़ोव की लाइन याद आ जाती है अक्सर कि आई लॉन्ग टू हैव अ लाइफ, आई लॉन्ग फॉर लिविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द लॉजिक I still go on living। यार लाइफ में शायद लॉजिक नहीं चलता, we have to get on with it। लाइक लोग हर चीज़ को एक मीनिंग निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं या एक किस्म की उसको रीजंस देते हैं कि why should we keep on living। I guess बस जीना चाहिए। बाकी रही बात पेरिस की, तो I guess I have left my heart here and maybe next time तक मुझे ये यहाँ से मूव ऑन होना मुझे लगता है मुश्किल होगा मेरे लिए। और बाकी हाँ, I forgot to conclude the vlog itself। यहीं तक था, थोड़ा सा बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने अपने लिए रखी हैं, like I don't want to share them। और yeah, that's it। In case I don't see you, good afternoon, good evening, good night।